देखिए, हम बात कर रहे हैं पाबूजी के बारे में। तो पाबूजी के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब बातें कर लेंगे। तो पाबूजी महाराज की बोलो, सबसे पहले बोल दो पाबूजी महाराज की जय हो। ठीक। तो पाबूजी का जन्म से लेकर पूछा गया, पाबूजी का जन्म कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ था। तो पाबूजी का जन्म कहाँ पर, कोलूमंड में हुआ था। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलूमंड में हुआ था। अब कोलूमंड कहाँ पर है, तो कोलूमंड फलोदी में है, फलोदी तहसील जोधपुर में है। तो कोलूमंड फलोदी जोधपुर। तो स्थान पूछा है तो स्थान तो है कोलूमंड। अगर तहसील पूछता किस तहसील में हुआ तो फलोदी तहसील में हुआ, या ऑप्शन में कोलूमंड ना देकर फलोदी देता तो फलोदी आंसर होता। और किस जिले में, तो जोधपुर जिले में पाबूजी महाराज का जन्म हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी। ये घोड़ी किस से ली थी, देवल चारनी से। किस से, देवल चारनी से। नेक्स्ट, हमसे जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घोड़ी के बारे में पूछा जा सकता है, और किसके बारे में, और क्वेश्चन पूछा गया है पाबूजी के उपनामों को लेकर। पाबूजी के क्या क्या उपनाम थे उनसे संबंधित। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, 4 ऑप्शन थे, तीनों में तो ये 3 दे दिए और चौथे में लिख दिया था उपरिकुत सभी, यानी कि इसका आंसर रहेगा उपरिकुत सभी। कि उपनाम पाबूजी के क्या क्या उपनाम है, तो पाबूजी के उपनाम ये तीनों ही थे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। तो पाबूजी को उपनाम प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, पाबूजी को कहा जाता है। ऊंटों के देवता पाबूजी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पाबूजी महाराज को दिया जाता है। और गो रक्षक देवता भी किसे कहा जाता है, पाबूजी को कहा जाता है। तो प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता और गो रक्षक देवता कौन कहलाए, पाबूजी कहलाए। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ, कोलूमंड में हुआ, फलोदी तहसील जोधपुर में। नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट हमसे बातें पूछी गई है, पाबूजी की जीवनी। पाबूजी की जीवनी यानी जीवन की गाथा किस ग्रंथ में थी, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो वो ग्रंथ था पाबू प्रकाश। पाबूजी की जीवनी वाला ग्रंथ कौन सा है, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इस ग्रंथ के रचयिता है आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि लोक देवता पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है। तो पूछा गया था आसिया मोड़ जी के बारे में, पर मैंने इसको दोनों तरह से जोड़ दिया है कि पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश के रचयिता कौन, आसिया मोड़ जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाबूजी की फड़ के बारे में कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किस लोक देवता की है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ किस लोक देवता की है, तो पाबूजी महाराज की है। पाबूजी महाराज की राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाबूजी के मेलों को लेकर। पाबूजी का मेला कब भरता है, पूछा गया था कब भरता है। तो पाबूजी का मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। कब भरता है, चैत्र अमावस्या को। किस स्थान पर भरता है, कोलूमंड गांव फलोदी तहसील में भरता है। और जिला पूछे तो जोधपुर वहीं पर भरता है जहां जन्म हुआ था। ओके। तो पाबूजी के मेले को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, जीवनी को पूछे तो पाबू प्रकाश के रचयिता आसिया मोड़ जी। फड़ सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है कोलूमंड फलोदी में। नेक्स्ट, अगर बात करें वो अन्य क्या कोई क्वेश्चन पूछे गए, तो पूछा गया था पाबूजी के सहयोगी कौन थे। तो पाबूजी के सहयोगी थे चांदा, हरमन और डेमा। पाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे, चांदा, हरमन और डेमा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ क्योंकि पुरानी परीक्षा में आए हुए हैं। तो चांदा, हरमन और डेमा पाबूजी के क्या थे, सहयोगी थे। अब पूछा गया पाबूजी के पिता का नाम क्या था। तो पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। क्या था, धांधल जी। क्या, धांधल जी। पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी। पाबूजी की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था कमला दे। माता का नाम क्या था, कमला दे। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम था कमला दे। चलिए, सहयोगी कौन, चांदा,
हरमन डेमा। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पूछा गया था बाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था सुप्यार दे। क्या नाम था? सुप्यार दे, सुप्यार दे, सुप्यार दे। ओके, तो बाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार दे। और बाबूजी को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। यहाँ तक की हमने बातें कर ली, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोलुमंड में हुआ। घोड़ी का नाम था केसरकालमी। प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। बाबूजी का ग्रंथ कौन सा था? तो बाबूजी की जीवनी, जीवनी किस ग्रंथ में है? तो पाबू प्रकाश में। बाबूजी और पाबू प्रकाश की रचयिता आसिया मोड़ जी। सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़। मेला कहाँ? चैत्र अमावस्या को भरता है। स्थान कोलुमंड फलोदी में। बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे? तो बाबूजी के सहयोगी चांदा, हरमन, डेमा। बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे। और बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन बाबूजी राठौड़ से संबंधित परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझको पता चले कि आप ऐसी क्लासें देखना चाहते हो और मैं ऐसी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आगे और लेकर आऊँ।